आज हम एक महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे। यदि हम श्रद्धा न रखेंगे, यदि हम विश्वास न रखेंगे, तब तो हमारा मार्ग भटक जाएगा। यह वैसा ही है जैसे एक अंधे आदमी को हम कहें कि तुम अपने हाथ में जो लकड़ी लिए घूमते हो, अपनी आँखों का इलाज करवा लें और इस लकड़ी को फेंक दे, तो वह अंधा आदमी कहे, माना मैंने कि आँखों का इलाज तो मुझे करवा लेना है, लेकिन अगर लकड़ी को मैं फेंक दूंगा तो भटक जाऊंगा। बिना लकड़ी के तो मैं चल ही नहीं पाता हूँ। निश्चित ही अंधा आदमी बिना लकड़ी के नहीं चल पाता है, लेकिन आँख वाले आदमी को लकड़ी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जो अंधा आदमी यह आग्रह करेगा कि मैं तो लकड़ी के बिना चलूँगा ही नहीं, वह इस बात को भूल ही जाएगा कि आँख की जगह लकड़ी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई परिपूर्ति नहीं है। लेकिन यह सीधी सी बात हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी कहूँगा। एक बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र हो गई थी लगभग 70 के पार। तब उसकी दोनों आंखें चली गई। उसके 8 लड़के थे, पत्नी थी, 8 लड़कों की बहुएं थी। उन सब ने उसे समझाया और चिकित्सक ने भी कहा कि आंखें ठीक हो सकती है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे आंखों की ज़रूरत क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, उनकी 16 आंखें। 8 मेरी बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें। मेरी पत्नी है, उसकी 2 आंखें। ऐसे मेरे घर में टोटल 34 आंखें हैं। तो जिसके घर पे 34 आंखें हो, उसके पास अगर 2 आंखें ना भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये 34 आंखें क्या मेरा काम न कर सकेगी? और मैं बूढ़ा हुआ, अब मुझे आंखों की ज़रूरत भी क्या है? वह बूढ़ा आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर समझाने वाले हार गए और बात बंद हो गई। लेकिन इसके कोई 2 महीने के बाद उस बूढ़े आदमी के भवन में आग लग गई और तब वे 34 आंखें बाहर निकल गई। जब आग लगी तो उनमें से किसी को भी यह ख्याल ना आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर में है जिसके पास आंखें नहीं हैं। जब आग लगी तो अपने प्राण बचाने ज़रूरी हो गए और अपनी आंखें अपने प्राण बचाने के काम में आ गई। जब वे सब सुरक्षित बाहर पहुंच गए, तब उन्हें ख्याल आया कि घर में बूढ़ा आदमी भी है जो भीतर रह गया। लेकिन तब तक देर हो गई थी। लपटों ने मकान को घेर लिया था। घू करके मकान जल रहा था। अब भीतर जाना भी कठिन था। भीतर वह बूढ़ा आदमी जब जलने लगा, तब उसे भी यह ख्याल आया, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी कि जब मकान में आग लगी हो तो अपनी आँखों के अतिरिक्त और किसी की आंखें काम नहीं आ सकती। लेकिन तब बहुत देर हो गई थी। तब मकान जल चुका था और उस बूढ़े आदमी को उसी मकान में जल जाना पड़ा था। इसका सार यही है कि हमें कोई मुश्किल आएगी तो हमें हम पे ही विश्वास करना पड़ेगा, हमारी आंखों से ही देखना पड़ेगा। बस इतना ही।